गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की इंग्लिश हनी सकल की बुक में ये हमारा चैप्टर 10 द बनियान ट्री, एक बरगद का पेड़, ये चल रहा था। इसके मैंने आपको ये चैप्टर के वर्ड मीनिंग और जो ए वाला इसका क्वेश्चन था वर्किंग विद द टेक्स्ट का, वो बताया था। आज की इस वीडियो में हम जो वर्किंग विद द टेक्स्ट का हमारा बी क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन आंसर हैं, उनको हम करेंगे। ठीक है, तो बी वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। बी वाले में क्वेश्चन फर्स्ट है, इट वॉज टू बी ए बैटल ऑफ चैम्पियंस। फर्स्ट, what qualities did the two champions have? तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, मतलब फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। यह दो अ, योद्धाओं की युद्ध युद्ध था, तो उसमें दोनों योद्धाओं में जो है क्या खूबियाँ थी या क्या गुण थे। तो इसका आंसर है, इस तरह से हमको ये एक साइड मैंगूज लिखना है, एक साइड कोबरा लिखना है, क्योंकि दोनों ही ये चैंपियन है इसमें। ठीक है, तो इसकी क्वालिटी बतानी है हमने। मैंगूज ए सुपर फाइटर और कोबरा स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर। ठीक है, ये मतलब बहुत तेज, बहुत बढ़िया जो लड़ाकू होता है वो है, और ये बहुत एक्सपीरियंस वाला, यानी कि अनुभव वाला जो लड़ाकू है। मैंगूज है वो चालाक है, और कोबरा जो है मूव स्विफ्टली, बहुत आसानी से जो है अपने आप के शरीर को मोड़ पाता है। मैंगूज एग्रेसिव, यानी कि बहुत आक्रामक है। और कोबरा के पास जो है हेड पॉइजन फील्ड सेक्स, यानी कि उसके पास जो है विष से भरी हुई थैलियाँ हैं। ठीक, तो ये गुण हैं मैंगूज और कोबरा के। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डिड द कोबरा एंड द मैंगूज डू टू शो देयर रेडीनेस फॉर द फाइट। कि कोबरा यानी कि नाग और नेवले ने जो है किस प्रकार जो है अपनी युद्ध की लड़ाई के लिए तैयारी को प्रदर्शित किया। तो आंसर इसका, तो कोबरा रेज्ड हाफ ऑफ इट्स बॉडी ऑफ द ग्राउंड एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पॉटेड हुड। कोबरा ने अपना जो शरीर था वो ज़मीन से आधा ऊंचा कर लिया, और अपना जो हुड है, जो फन है, उसको बड़ा और फैला कर दिया, लड़ाई जिसमें लड़ाई शुरू हुई। मैंगूज ने, द मैंगूज ऑल्सो मेड हिज टेक्ट फ्लफी, द लॉन्ग हेयर ऑन हिज बैक ऑल्सो स्टूड अप। तो जो नेवला है, उसने भी जो है अपने आप को इस युद्ध के लिए तैयार कर लिया। उसके युद्ध में तैयार होते ही उसके जो उसकी पीठ पर जो बाल थे वो खड़े हो गए। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है, वो ये आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे। अब ये सेकंड क्वेश्चन आया यहाँ पर, हु वर द अदर स्पेक्टेटर्स, व्हाट डिड दे डू। तो जो दो अन्य जो दर्शक कौन थे, उन्होंने क्या किया। ठीक, द अदर टू स्पेक्टेटर्स वर ए मैना एंड ए वाइल्ड क्रो। जो अन्य दो दर्शक थे, उनमें एक मैना थी और दूसरा जंगली कौवा था। फर्स्ट दे डिस्टर्ब फाइट बिटवीन स्नेक एंड मैंगूज। पहले उन दोनों ने जो है उनकी लड़ाइयों के बीच उनको दोनों को जो है स्नेक और मैंगूज को दोनों को डिस्टर्ब किया। बट आफ्टर दे वॉच फाइट, लेकिन उसके बाद वो जो है दोनों जो है लड़ाई देखने लगे। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये, रीड द डिस्क्रिप्शन बिलो ऑफ व्हाट द स्नेक डिड एंड व्हाट द मैंगूज डिड, अरेंज देयर एक्शन इन प्रॉपर ऑर्डर। तो लड़ाई में जो है दोनों ही जो थे, स्नेक और मैंगूज, उन दोनों ने क्या किया, इनको जो उनकी ये सेंटेंस है, इनको प्रॉपर ऑर्डर में जो है हमने लिख के बताना है। तो एक साइड इस तरह से दिए हुए हैं, ये 1 से 6 तक का, और एक साइड से 1 से 6 तक का यहाँ से ऐसे दिए हुए हैं। तो इनको प्रॉपर ऑर्डर में हमने लगाना है। ठीक है, तो मैंने जो है ये प्रॉपर ऑर्डर में आपके लगाया हुआ है। इसके लिए आप पहले ऐसा कर लेंगे, इसके लिए आप पहले इस क्वेश्चन को पूरा उतार लेंगे। उसके बाद फिर जिस तरह से मैंने आंसर लिखा हुआ है, इस तरह से आप लिख लेंगे। ठीक है, जैसे पहला था इसमें ट्राई टू, यहाँ से मतलब अरेंज करना है इन वर्ड्स को सीधे तरीके से। तो यहाँ से स्टार्ट है हमारा। ठीक है, ट्राई टू मेस्मराइज द मैंगूज, रिफ्यूज टू लुक इन टू द स्नेक्स आई। क्योंकि वो मैंगू जो है उसकी आंखों में नहीं देख रहा था, और उसकी आंखों से, मतलब उस सांप की आंखों से आंख मिलाने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मैंगूज जो है उसको, स्नेक जो है उसको अपने वश में कर लेगा। स्ट्राइक ऑन द साइड दैट मैंगूज प्रिटेंडेड टू अटैक, इसका आएगा प्रिटेंडेड टू अटैक द कोबरा ऑन वन साइड।
ठीक है। थर्ड है स्ट्रक अगेन एंड मिस्ड। इसका अगला होगा, इसमें यहाँ पे जुड़ेगा इसका सेंटेंस, स्प्रेंग असाइड जम्प्ड इन द बिट। फोर्थ है स्ट्रक द क्रो, आएगा डार्टेड अवे एंड बिट द कोबरा ऑन द बैक। फिर फिफ्थ है coiled itself अराउंड द मैंगूज, इसका होगा ग्रैब्ड द स्नेक बाई द स्नाउट। फिर है सिक्स सीज्ड टू स्ट्रगल, इसका आ जाएगा ड्रैग्ड द स्नेक इनटू द बुशेस। ठीक, तो इस तरह से ये जो है कंप्लीट हो जाएगा हमारा जो सेंटेंस है। इसके लिए पहले आपको क्वेश्चन जो है जैसे बुक में दिए हुए हैं ऐसे आपको उतारने, इस तरह से दिया गया है ये, ऐसे ही उतारना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिख करके ये ऐसा उतारना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है आप इसके इस तरह जैसे मैंने आंसर लिखे हुए हैं ऐसे आप इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक, फिर है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द क्रो इन द एंड। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है इसमें, फोर्थ का फर्स्ट, फोर्थ का सेकंड है व्हाट डिड द मैना डू इन द एंड। तो दोनों ही क्वेश्चन को मैंने इकट्ठे आंसर लिख दिया है इसमें। ठीक है, अब यहाँ अलग कर रखा है, सॉरी, यहाँ से ये सेकंड का है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, इस सेकंड का आंसर है यहाँ पर, और ये फर्स्ट का है। ठीक है, तो फर्स्ट का है कि आखिर में कौवे का क्या हुआ। तो इन द एंड द क्रो वॉज बिटन एंड किल्ड बाय द कोबरा। आखिर में जो है, अंत में जो कौवा था उसको सांप ने काटा और उसको मार दिया। और व्हाट डिड द मैना डू इन द एंड, मैना ने अंत में क्या किया। तो इन द एंड द मैना फ्लू डाउन एंड लुक्ड इनटू द बुशेस। अंत में मैना जो है उड़ गई और झाड़ी के ऊपर बैठकर देखने लगी, कॉन्ग्रेचुलेटेड द विनर एंड फाइनली फ्लू अवे। और जो विजेता था उसको उसने बधाई दी और वहाँ से वो उड़कर चली गई। ठीक, तो ये इसका आंसर था, ये फर्स्ट का, ये सेकंड का, ये फर्स्ट है और ये सेकंड का आंसर। ठीक हो गया, तो इनको आप अपनी जो है फेयर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक, हनी सकल की फेयर कॉपी पे।